जब एग्जाम में वो आने वाला है और वो कैसे पता चलेगा? फिजिक्स क्लास और भी चलता है। सुमित फिजिक्स प्रोफेसर बनेंगे। प्रोफेसर इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम मेरा एम है सर यूपीएससी क्रैक करना। यूपीएससी आपका फिजिक्स का क्लास चल रहा है जी जी और इसमें अभी टेस्ट दे रहे हैं बच्चे सब। जी। ये बताइए कि जो अभी नियर में एग्जाम है उनको अभी क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। जैसे हम फिजिक्स के लिए नहीं, हम सारे सब्जेक्ट के लिए बता रहे हैं, ठीक है। जैसे अब एग्जाम का ज्यादा समय नहीं रहा, अगर अभी से देखा जाए तो 25 से 26 दिन मात्र बचा है। मतलब इतने कम समय में समझिए कि उसको बहुत कम समय है, तो इसके लिए ज्यादातर देखिए अब वही चीज पढ़ना चाहिए जो उसको लगे कि अब एग्जाम में वो आने वाला है। और वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए जहां भी आप ऑफलाइन पढ़े हैं, चाहे कहीं भी पढ़े होइएगा या मेरे चैनल पे कहीं पढ़े हैं, चाहे मेरे क्लास में ऑफलाइन पढ़े हैं, तो हर एक टीचर एक आपको हाईलाइटेड जरूर किए होंगे कि इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट होता है। सबसे मेन तो ये है कि जैसे मान लीजिए 2 नंबरिया क्वेश्चन के लिए आपको बता रहे हैं कि 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए, कि जैसे हर एक चैप्टर का हेडिंग, जैसे चैप्टर का जैसे आपसे टॉपिक का हेडिंग हो गया, अब जो हो गया वो जरूर याद कीजिए। जैसे चैप्टर्स आपका जैसे ईएमआई ले रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डिफिनीशन क्या हो याद कीजिए। जैसे लेंज ला है तो लेंज ला का याद कीजिए। जैसे मान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है वो जरूर याद कीजिए, कि वो सब पूछते ही हैं, ठीक है। जैसे आप प्रॉपर्टी का चार्ज का पढ़ने, तो उसमें 2 प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, ये पूछ दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको जरूर देखिए। चाहे मान लीजिए अल्टरनेटिंग आप एसी में जाइए, चाहे करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़िए, तो उसमें जाइएगा तो शंट क्या है, शंट का यूज क्या है, पोटेंशियोमीटर, तो हेडिंग ज्यादातर पढ़ने की कोशिश कीजिए। लॉन्ग का बात रहा तो लॉन्ग के लिए भी कुछ डायग्राम पे ध्यान देना है, कि लॉन्ग क्वेश्चन के डायग्राम पे फोकस करना है, कि अगर डायग्राम आपका बेटर हो जाता है तो ये फिक्स है कि आपके एग्जाम में बहुत बेहतर नंबर आएगा। तो इसलिए डायग्राम को, हर एक डेरिवेशन के डायग्राम को बार बार कोशिश कीजिए बनाने का स्टेप, कि पहले कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल जिस एग्जाम में पूछते हैं उस तरह से पूरा। उसके लिए मेरे चैनल पे जो है सुमित सर फिजिक्स चैनल पे आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं, वहां भी देख सकते हैं, और ये सब चीज पे ध्यान देना है। और जैसे मान लीजिए आप एग्जाम देने गए और उसके बाद एक चीज और, जो अभी से ही शॉर्ट नोट कुछ बनाते चलिए। जैसे हमारे एक स्टूडेंट के बनवाए हैं, जो एक दिन पहले क्या पढ़ना है, एग्जाम से पहले एक दिन पहले हम क्या पढ़ के जाए, वो आज के आज डिसाइड हो जाना चाहिए एग्जाम से पहले। जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगे कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक दिन पहले पॉसिबल नहीं कि पूरा का पूरा कॉपी पढ़ ले कोई स्टूडेंट। तो हम भी एक स्टूडेंट रह चुके हैं, तो हमको पता है कि पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए एक दिन पहले टोटल के टोटल जो उनको लग रहा है कि जो हाईलाइटेड तो इंपॉर्टेंट चाहे हो गया, चाहे शॉर्ट नोट यानी फार्मूला हो गया, वो सब जरूर याद कीजिए और उसको जरूर देख कर जाइए। एक चीज और बताइए कि जैसे अभी 12th में इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, इन लोग कठिनाई बहुत ज्यादा होता है, क्या कि 10th में अधिकतर इसमें बिहार बोर्ड का होगा, सीबीएसई का भी होगा, लेकिन अधिकतर गाँव से बिलोंग करते हैं। उनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना शुरू में बहुत कठिनाई होता है। सर इंग्लिश मीडियम क्या 10th में लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सर उस पर बताइए। नहीं, इंग्लिश मीडियम तो लागू होना चाहिए, क्योंकि देखिए बच्चे को तो अभी देख रहे हैं ना, हर जगह जाइए, बिहार से हटकर कहीं भी जाते हैं तो इंग्लिश के बिना काम नहीं चलने वाला है। तो इंग्लिश तो लागू होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश का बहुत जरूरत है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश नहीं जरूरत है, बिना इंग्लिश का काम चलने वाला नहीं है। और हम देखते भी अपने क्लास में फेस करते कि बहुत कमजोर बच्चे सब आते हैं, जिस समय स्टार्टिंग रहता है उसको कुछ नहीं समझ में आता, मतलब कुछ वर्ड सब में बहुत दिक्कत होता है। हम खुद बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसमें हम लिखवाते भी है कि इफ मतलब क्या होगा, देन मतलब क्या, इस तरह से हम लिखवा भी देते हैं उसको हिंदी, मतलब उसको बहुत प्रॉब्लम हमको भी फेस करना पड़ता है, स्टूडेंट को भी, ठीक है। तो इसलिए अगर पहले से ये सब क्लियर रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा। तो 10th में तो इंग्लिश लागू करना चाहिए। क्या नाम है? पुष्पांजलि। पुष्पांजलि, चलिए ये बताइए पुष्पांजलि जी कहाँ से आए आप? सर हम जहाँ से आते हैं। जहाँ से आए हैं, फिजिक्स क्लास और भी चलता है, सुमित फिजिक्स क्लास क्यों ज्वाइन की? सर बहुत अच्छा कोचिंग है। ऐसे तो हम पहले एसईएम आए थे, जब हम पढ़े तो हमको लगा कि इससे अच्छा बेटर कोचिंग तो है ही नहीं कहीं मुजफ्फरपुर में। बहुत खुश हम फिजिक्स को लेकर अभी। चलिए बताओ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो? डिस्पर्शन। हाँ ठीक है। और रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल टू? रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू m by म्यू नॉट। चलिए ठीक है। कोई एम वगैरह है? एम लक्ष्य? यस सर, प्रोफेसर बनेंगे। प्रोफेसर? कार्तिकेयन कुमार। कार्तिक आर्यन? नहीं, कार्तिकेयन कुमार। कार्तिकेयन कुमार, ये कहाँ का नाम? चलिए बताइए, कोई एम वगैरह है? क्या एम वगैरह है कोई? हाँ, क्या है? बिजनेस करना। बिजनेस करना, फिर फिजिक्स में कर रहे हैं? करना है।
बिजनेस सर बतलाते हैं बिजनेस के लिए नहीं बताता, मगर हमको पहले जॉब करेंगे, जॉब से जो जॉब के बाद जॉब का कौन सा जॉब चाहिए? इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम टैक्स। इनकम टैक्स किस बोर्ड में आता है ये बताइए? एसएससी करना पड़ेगा उसके, SSC। सीजीएल। एसएससी का फिजिक्स का स्पेलिंग बताइए। PHYSICS। चलिए, सुमित सर के बारे में 5 ऐसा कोई काम बताइए जो अच्छा लगता हो सर का। सुनील सर का मेहनत तो अच्छा लगता है, मेहनत करने का स्टाइल, पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। कॉमेडी भी करते हैं? हाँ, जब तक थोड़ा सा हंसी मजाक नहीं तब तक पढ़ाई मजा चलिए नहीं कोई सर का जोक ही सुना दीजिए हम। आएगा। क्लास में जो जॉब करते हैं, है यार कोई भी सुना, कोई भी चलेगा, XYZ। हाँ सर, बिहार रोड को बहार रोड बोलते हैं, बाहर वोट क्यों? क्योंकि सर- इसमें बहार है। अच्छा बाहर है। 2020 के बाद क्वेश्चन डबल कर दिया है ना, हाँ। इससे बाहर हो गया। नीतीश का सरकार भी है। चलिए, which of the following is correct for dispersive power? डिस्पर्सिव पावर म्यू v माइनस म्यू r बाई म्यू y माइनस 1। क्या नाम है? आशीष कुमार आशीष कुमार जी। ये बताइए, फिजिक्स के ऊपर है। फिजिक्स अच्छा लगता है पढ़ने में, 10th से ही अच्छा लगता है फिजिक्स पढ़ने में। फिजिक्स में कितने चैप्टर है? अभी 15 नाम बतला दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक और मैग्नेटिक इफेक्ट और रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और ये म्यूचुअल इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट और फिर से सेमीकंडक्टर और फिर से एटम न्यूक्लियाई और कम्युनिकेशन, बस। और चलिए क्वेश्चन हम पूछते हैं, लेंज लॉ किसे कहते हैं? Lenz's law, the sum of electric force and magnetic force is applied with the charge particle is the percentage of the magnetic field effect. कोई एम वगैरह है? M है यूपीएससी। यूपीएससी? एक बार ताली जरूर बजाइएगा आप इनको लिए। यूपीएससी का फुल फॉर्म? यूनियन पब्लिक सर्विस। माही गुप्ता। हाँ, माही गुप्ता। माही गुप्ता। चलिए मतलब कहाँ से आए? हम अहियापुर। अहियापुर से आए हैं। फिजिक्स पढ़ रहे हैं सुमित सर के पास, ठीक है। एम क्या है आपके? मेरा एम है सर यूपीएससी क्रैक करना। यूपीएससी, इंटेंसिटी ऑफ चार्ज इज Q/A। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। F/Q। मेरा नाम विशाल कुमार हुआ, विशाल कुमार कहाँ से है? सवाजपुर से। सवाजपुर से इतना दूर क्यों है? सवाजपुर से इतना दूर है क्यों आए यहाँ पे? तो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं इसलिए आए। खराब नहीं पढ़ाते? नहीं नहीं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जब 2 इज इक्वल टू U2/U1 चलिए, which of the following is the causes of formation of rainbow? डिस्पर्सन। क्या नाम है? मीनाक्षी कुमारी। मीनाक्षी, एक सोनाक्षी सिन्हा होता है सर। ये बताइए कहाँ से आया? शाहबाजपुर। सर कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है। ये बताइए, हल्ला नहीं कीजिए भैया, हल्ला नहीं कीजिए। एम क्या है? मैग्नेटिक मतलब एम पूछ रहे हैं, लक्ष्य। वो एम हाँ, कोई लक्ष्य वगैरह है? अभी नहीं। अभी नहीं है। झाड़ू पोछा लगाते हैं? नहीं। नहीं लगाते, चलिए ठीक है। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज 4 चार्ज बाय एरिया। चलिए, फिजिक्स में कितने चैप्टर है? 14 15 15 का नाम बतला दीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रिक फील्ड और रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, अल्टरनेटिंग करंट, EMI और मूविंग ऑन ए कॉइल और करंट डेंसिटी, उसके बाद सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन, एटम, न्यूक्लियस। हो गया। हो गया, चलिए।